हेलो दोस्तों, मैं प्रबल सिंह राणावत एक बार आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्याहार वंश समाप्त करने के बाद आज हम राजस्थान के परमार पढ़ेंगे। दोस्तों, परमार वंश एक छोटा सा वंश है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड इससे प्रश्न पूछता है, तो इनकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। प्रश्न आपका कभी भी भविष्य में, भूत और भविष्य कभी बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, तो एक बार मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ठीक है ना। परमार वंश, लेकिन यहाँ हम परमार वंश जैसे मालवा के परमार है, उज्जैन के परमार है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो राजस्थान के परमार पढ़ेंगे। ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ राजस्थान के परमार। ओके दोस्तों, सबसे पहले यहाँ मैंने इनको क्या पढ़ेंगे स्टार्ट में, परमार का अर्थ क्या है, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, इनका संस्थापक कौन था, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, आदि स्थान कौन सा था, परमार वंश राजपूताना में कहाँ कहाँ पड़ता उनको पढ़ेंगे, और इनके प्रमुख शासक को। तो दोस्तों, इसका जो अर्थ है परमार का, यानी कि शत्रु को मारने वाला, शत्रु को मारने वाला या पराजित करने वाला, ये इसका हो जाएगा परमार का अर्थ। अब दोस्तों, जहां तक इसकी उत्पत्ति का सवाल, तो वशिष्ठ के यज्ञ से, माउंट आबू में जो वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, उनमें असुरों को मारने के लिए 4 व्यक्तियों में जो शक्तियां गोपी थी, उसमें से परमार, प्रत्याहार, चौहान और चालुक्य। तो वशिष्ठ के यज्ञ से इन परमारों की उत्पत्ति मानी गई। ओके दोस्तों, वशिष्ठ, जिसकी जानकारी किराड़ू अभिलेख से मिलती है। दोस्तों, सुंदा अभिलेख और किराड़ू अभिलेख से। एक तेजपाल का अभिलेख है। तेजपाल जो गुजरात का सोलंकी शासकों के समय दंडापति था, इसने तेजपाल अभिलेख के अंदर इनको ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया। ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया, ये ध्यान रखना। क्या कहा गया? तेज ब्रह्म क्षत्रिय। लेकिन अमूमन वशिष्ठ के परमार का ही पूछा जाता। ओके, इनका जो संस्थापक था वह था दोस्तों धूम्रराज। कौन था? धूम्रराज। दोस्तों, ओके, अब किन किन से इनकी जानकारी मिलती है, तो देखना। आप सबसे पहले मैं यहां बता देता हूं, एक उदयपुर प्रशस्ति से। किससे मिलती है? उदयपुर प्रशस्ति। दूसरी जो जानकारी मिलती है वह नवशांक चरित्र से, जिसका लेखक पद्मगुप्त था। पद्मगुप्त लेखक कौन था? पद्मगुप्त। तीसरी जो जानकारी मिलती है वो मेरु तंत्र की पुस्तक प्रबंध चिंतामणि है। प्रबंध चिंतामणि, लेखक कौन था? मेरुतंक। इनसे भी जानकारी। तो स्रोत क्या हो जाएगा? उदयपुर प्रशस्ति। नवशांक क्षेत्र की कौन से? पद्मगुप्त की नवशांक क्षेत्र, मेरुतंक की प्रबंध चिंतामणि से परमार वंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों, एक जानकारी उदयपुर में देखना, पितृद्वारा का प्रयोग अगर पूरे भारत में, विश्व में सबसे पहले हुआ था, तो पितृद्वारा एक संगमरमर की काट के, तो गोल मंडल में सबसे पहले पितृद्वारा का प्रयोग। और उसके बाद तो हमें जो मिलता ही है एतमोदौला का मकबरा जो आगरा, उसमें भी मिलता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ स्रोत 3 है अपने, उदयपुर प्रशस्ति, पद्मगुप्त की नवशांक चरित्र, मेरुतंक की प्रबंध चिंतामणि। ये एक अलग से आपको ध्यान रखना कि राजस्थान राजपूताना में पितृद्वारा का प्रयोग सब तो उदयपुर के गोल मंडल में, उदयपुर के गोल। आदि स्थान चंद्रावती। चंद्रावती इनकी राजधानी भी रही थी। ठीक है ना, राजधानी भी रही थी ये। और ये चंद्रावती आबू वाली। दोस्तों, आबू पर्वत वाली। ठीक है दोस्तों। वैसे राजस्थान में एक चंद्रावती और है, झालावाड़, उसका भी ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। तो चंद्रावती इनकी प्रारंभिक राजधानी भी थी, और इसके ध्यान रखना। राजपूताना में ये परमार वंश कहाँ था, तो देखना दोस्तों, एक तो आबू के, दूसरे किराड़ू में, तीसरा ओसिया में, और चौथा था वागड़ में, और 5वां था जालोर।
यहाँ इनकी देखो आप, आबू में इनकी राजधानी चल रहा है। किराड़ू में जो परमार वंश के भगवान शिव का जो मंदिर बनाया, इनसे अभिलेख मिलता है जो परमारों द्वारा। ओसिया में महेश मंदिर है जो उपलदेव परमार द्वारा बनाया गया। वागड़ में इनकी राजधानी अर्थोड़ा थी और वहां पर एक चीज माता का मंदिर है उससे। अब कहते हैं कि पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के जालोर दुर्ग के निर्माता कौन थे? परमार। लेकिन अमूमन इनको प्रतिहारों का दुर्ग कहा जाता है। प्रमुख शासक कौन थे दोस्तों? देखना, संस्थापक धूमराज हो गया, धुंदक, ठीक है, धुंदक के बाद विक्रम सिंह, विक्रम सिंह के बाद में धारावर्ष, धारावर्ष के बाद प्रहलादन वीर, और प्रहलादन वीर के बाद में सोम सिंह। ये प्रमुख शासक थे। और इसके बाद 1311 में यहाँ पर चौहानों ने अपनी डायनेस्टी की स्थापना, इनको समाप्त कर अपने चौहान वंश की नींव रख दी थी 1311 में, ठीक है ना, रुंबा चौहान द्वारा। एक बार वापस, परमार का अर्थ क्या दोस्तों? शत्रु को मारने वाला। इनकी उत्पत्ति वशिष्ठ के यज्ञ से इनको परमार प्रतिहार चौहान चालुक्य में ये भी इनके होते। तेजपाल अभिलेख से इनको ब्रह्म सरत्य कहा गया। अब इसका संस्थापक कौन था? तो दोस्तों धूमराज। कौन था? धूमराज। स्रोत किन से परमार वंश की जानकारी? तो उदयपुर प्रशस्ति, नवसांग चंद्र पद्मगुप्त, मेरुकान का प्रबंध चिंतामणि, और ये एक अतिरिक्त जानकारी है कि पितृद्वारों का प्रयोग इन्होंने उद राजपूताना में। आदि स्थान कौन से है? चंद्रावती, जो इनकी राजधानी भी थी, और ये आबू रोड या आबू पर्वत में स्थित है। राजस्थान में परमार वंश कहाँ था? तो आबू, किराड़ू, ओसिया, वागड़ और जालोर, इन 5 जगह पर आपको ध्यान रखना। प्रमुख शासक कौन थे? धुंदक, विक्रम सिंह, धारावर्ष, प्रहलादन वीर और सोम सिंह। ये पढ़ने अपने को राजपूताना के परमार वंश में दोस्तों। तो अब इनके एक एक की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और एक एक की हम जानकारी लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हम राजस्थान के जो परमार वंश के जो है, इनकी एक एक की क्या क्या इनकी विशेषता थी। तो सबसे पहले मैं लेता हूं, देखना यहाँ पर थोड़ा इनको भी बिठा देता हूँ, फिर यहाँ पर अपन इनके शासकों के नाम लिख देंगे और छोटी छोटी जो जानकारी है वो यहाँ से देंगे। सबसे पहले धुंदक दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये धुंदक परमार शासक था, वही चंद्रावती, और इसके समय में सोलंकी शासक, सोलंकी शासक जो था भीमदेव, भीमदेव का आक्रमण हुआ था। किसके समय? धुंदक के समय। तो जो भीमदेव का जो दंडपति था, जो प्रधानमंत्री था, जो उसका न्यायाधीश था, उसका नाम था दोस्तों विमल शाह। क्या नाम था दोस्तों? विमल शाह। इस विमल शाह ने इन दोनों के बीच में दोस्ती करी और विमल शाह को एक कहते हैं राजदूत के रूप में धुंदक के पास नियुक्त किया। और इस विमल शाह ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया, और उस मंदिर का आदिनाथ का मंदिर, आदिनाथ का मंदिर दोस्तों, इसे विमल शाही मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। और ये प्रमुख, इस पर पूरे आबू पर्वत पर इस मंदिर पर केवल एक बार हमला हुआ था दोस्तों, और वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस धुंदक के बारे में आपको इतना से याद रखना कि सोलंकी शासक भीमदेव और इसके बीच में आक्रमण हुआ था। विमल शाह को बाद में पराजित हुआ था धुंदक, तो विमल शाह को नियुक्त किया था और इसने आदिनाथ का मंदिर दोस्तों बनाया था। अब इसकी जो विधवा थी धुंदक की, इसने सूर्यगढ़ में, ठीक है दोस्तों, या बसंतगढ़ में, बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर बनाया था। कौन सा मंदिर बनाया था दोस्तों? सूर्य मंदिर। तो बस ये इतनी सी आपको इसके बारे में जानकारी रखनी है। धुंदक के बाद में जो शासक बनता वो बनता दोस्तों विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, इस विक्रम सिंह के बीच में देखना आप, चौहान शासक अर्णोराज, अर्णोराज वर्सेज कुमारपाल के बीच में अपनी जाति की श्रेष्ठता को लेकर इसकी पत्नी ने कहा था कि हम श्रेष्ठ है, और इसने कहा, फिर इसकी पत्नी ने इसको शिकायत की, तो दोनों के बीच में युद्ध होता 1035 में। तब कुमारपाल ने अर्णोराज को पराजित किया था और इस कुमारपाल का साथ दिया था विक्रम सिंह।
ओके, ये दूसरा शासक। तीसरा शासक जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों, धारावर्ष। ये पराक्रमी शासक था, पराक्रमी शासक दोस्तों। ओके, नंबर 1, ठीक है। महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की थी, महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की थी दोस्तों। इसके एक देखना, मंदाकिनी कुंड के अंदर, मंदाकिनी कुंड के अंदर इतने एक ही तीर के वार से 3 भैंसों का वध किया था, 3 भैंसों का वध किया था, जिसका उल्लेख पट नारायण के मंदिर पर है, पट नारायण के मंदिर पर है। किस पर है दोस्तों? पट नारायण के मंदिर पर। फिर इसका सर्वश्रेष्ठ इसने जो काम किया था वह 1206 में कयाद्रा के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित किया था। ये देखना, इसीलिए इसको बहुत पराक्रमी शासक कहा जाता है। धारावर्ष के बाद इसका पुत्र शासक बना, जिसका नाम था प्रहलादन वीर। इसके चीज में 3 दोस्तों याद रखना, 3 चीज, ठीक है। एक तो पालनपुर शहर की स्थापना की, पालनपुर शहर की स्थापना, एक। दूसरा, इसने स्वयं ने एक पुस्तक लिखी, पार्थ पराक्रम व्योम, पार्थ पराक्रम व्योम। फिर तीसरी बात, इसके पास एक कवि था, सोमेश्वर। कवि कौन था? सोमेश्वर। इसने 2 पुस्तक लिखी थी, सबसे कीर्ति कौमुदी, कीर्ति कौमुदी, और दूसरी पुस्तक में यही इसके नीचे लिख लेता दोस्तों, लवण शाही प्रशस्ति, लवण शाही प्रशस्ति। दोस्तों एक बार इनको वापस धुंधक और गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के बीच में युद्ध हुआ। विमल शाह ने दोस्ती कराई, विमल शाह को वहीं पर नियुक्त करा और इसने आदिनाथ का मंदिर बनाया। धुंधक की विधवा पत्नी ने बसंतगढ़ में, जो सिरोही में, एक सूर्य मंदिर बनाया। इसके बाद दूसरा शासक बनता धुंधक के बाद विक्रम सिंह। कुमारपाल और अर्णोराज चौहान शासक के बीच में 1035 में युद्ध हुआ, जिसमें विक्रम सिंह ने कुमारपाल का साथ दिया। धारावर्ष राजस्थान के परमार शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक, पराक्रमी शासक, मां मंडलेश्वर की उपाधि, मंदाकिनी कुंड में 3 भैंसों को एक साथ वध किया और 1206 में कयाद्रा के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित किया। प्रहलादन वीर 3 काम याद, पालनपुर शहर की स्थापना, दूसरा स्वयं बड़ा कवि था, पार्थ पराक्रम व्योम पुस्तक लिखी, और एक कवि सोमेश्वर जो इसके समय में बहुत प्रसिद्ध था, जिसने कीर्ति कुमुदी और लवण शाही प्रशस्ति लिखी दोस्तों। अब इसका एक अंतिम शासक पढ़ते हैं दोस्तों, जो मैं आपको यहां पर उल्लेख कर लेता हूं, वो है दोस्तों सोम सिंह। कौन दोस्तों? सोम सिंह, ठीक है। तो सोम सिंह देखना, इनके सोम सिंह और सोलंकी राजा के बीच में युद्ध हुआ, वही गुजरात के सोलंकी, और इनके बीच में जो समझौता करवाया वह तेजपाल वस्तुपाल ने, तेजपाल वस्तुपाल, और इनको यहीं पर माउंट आबू में चंद्रावती में इनको दंडाधिपति के रूप में नियुक्त किया, और इन्होंने एक मंदिर बनाया और उस मंदिर का नाम था नेमिनाथ, नेमिनाथ का मंदिर, ठीक है। इसी मंदिर को दोस्तों तेजपाल व वास्तुपाल मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। इन नेमिनाथ और इन मंदिरों पे देखना, तेजपाल और वास्तुपाल के पत्नियों के बीच में भी इस मंदिर के गेट के बारे में इनकी मूर्ति लगाने के लिए जो देरानी थी उसने कहा था मेरी मूर्ति जेठानी से बड़ी बनाना,
लेकिन कारीगरों ने दबाव में आकर मूर्ति तो इसकी बड़ी बना दी, लेकिन जेठानी की तो सीधी बना दी और देरानी की झुकी हुई बना दी, ताकि इसकी जो परंपरा इन्होंने मंदिर में मूर्ति, इसलिए इसको देरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इन दोनों को पता भी नहीं चलने दिया कि किसकी मूर्ति बड़ी और किसकी छोटी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान की चंद्रावती है, 1311 में चौहान शासक लुम्बा ने अधिकार कर लिया। लुम्बा चौहान ने यहाँ पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार राजस्थान में चंद्रावती और लगभग परमार वंश को समाप्त कर दिया और इसकी जगह चौहान वंश की नींव रख दी। ये थी दोस्तों मेरी आज की क्लास। अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कल पढ़ेंगे हम मालवा के परमार वंश। थैंक यू, धन्यवाद।